हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपर लिम्ब को 10 डेज में कैसे इजीली एनाटॉमी को कैसे इजी बनाया जाए एनाटॉमी को। तो हम अपर लिम्ब का 10 डेज का आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करें 10 डेज के प्लान को। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। तो अपर लिम्ब एनाटॉमी के अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को, हेड नेक को, थोरेक्स को, अब्डोमेन को, सारों को हम कवर करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे अपर लिम्ब के 10 डेज में अपर लिम्ब को 10 दिन में कैसे पढ़ा जाए, इजीली अपर लिम्ब को 10 दिन में कैसे खत्म किया जाए, पूरे अपर लिम्ब को 10 दिन में। तो इसी के ऊपर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि अपर लिम्ब में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ने से एग्जाम में अच्छे से एग्जाम पेपर कवर कर सके हम। अपर लिम्ब में जो क्वेश्चन पिकअप होते हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब का 10 डेज का प्लान देखते हैं हम। तो अपर लिम्ब में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो देखना है हमें। तो पहले हम देखते हैं मसल्स होती है, सारी मसल्स होती हैं और रेटिनाकुलम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपर लिम्ब के, ठीक है। मसल्स, रेटिनाकुलम, नर्व, आर्टरी, लिम्फेटिक्स, जॉइंट, बाउंड्रीज, ठीक है। तो अब हम मसल्स में कौन कौन से मसल्स पढ़े अपर लिम्ब में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मसल्स में हम देखते हैं डेल्टोइड मसल देख लो, सेरेटस इंटीरियर मसल है, लेटिसिमस डोर्साई मसल है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, फोर आर्म मसल है, ठीक है, हेड मसल है। तो ये एग्जाम में इन्हीं से मतलब क्वेश्चन पिकअप होता है कि डेल्टोइड मसल्स को डिस्क्राइब कीजिए, सेरेटस इंटीरियर मसल्स को डिस्क्राइब कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेटिसिमस डोर्साई, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, फोर आर्म मसल, ठीक है, और हैंड मसल। इसी तरह रेटिनाकुलम होते हैं। रेटिनाकुलम आप सबको पता है कि अपर लिम्ब में 2 होते हैं, लोअर लिम्ब में भी 2 होते हैं रेटिनाकुलम। तो हम रेटिनाकुलम देखते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। पूरा हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल अपर लिम्ब के 10 डेज को कैसे पढ़ा जाए, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मसल्स कौन कौन से अपर लिम्ब में इंपॉर्टेंट है, वो सारी ये मसल्स हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये रेटिनाकुलम में 2, लोअर लिम्ब में भी 2 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नर्व। तो नर्व में हम ब्रेकियल प्लेक्सस देख सकते हैं। अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रेकियल प्लेक्सस में ही सारी नर्व कवर हो जाती हैं, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस में। और अगर इम्पोर्टेंट नर्व देखें हम तो कौन कौन सी पढ़नी होगी हमें, मस्कुलोकुटानियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नर्व हो गई। तो नेक्स्ट हम देख रहे थे आर्टरी। आर्टरी में मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टरी है अपर लिम्ब में एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी 10 डेज के प्लान में हम एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, पूरी लॉन्ग आर्टरी है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, हम ब्रांचेस को भी कवर करेंगे। लेकिन एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपर लिम्ब में पूछा जाता है। तो ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्रेस्ट को देखेंगे हम, पूरा ये क्लियर करेंगे ब्रेस्ट को। और उसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड को खासकर ध्यान देना है, एक्सिलरी लिम्फ नोड पे, ठीक है। उसमें बहुत सारे होते हैं, एपिकल लिम्फ नोड, सुपीरियर एपिकल, इंफीरियर नोड, बहुत सारे होते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड पे हमें खासकर ध्यान देता है क्योंकि ये शॉर्ट नोड पे एक्सिलरी लिम्फ नोड पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें जॉइंट, तो जॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट अपर लिम्ब में 2 जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पे सेपरेट वीडियो, एल्बो जॉइंट पे सेपरेट वीडियो, हम सारे टॉपिक एक एक वीडियो सारे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं बस, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में भी हम रोटर कप देखते हैं। रोटर कप में क्या होता है, रोटर कप में एक क्लिनिकल है, ठीक है। रोटर कप में एक क्लिनिक है। मोस्ट डिसलोकेशन कहाँ से होता है, शोल्डर जॉइंट, ये जो इंटीरियर साइड होता है शोल्डर जॉइंट में, रोटर कप उसको शोल्डर जॉइंट को पूरा कवर करके रखता है मसल्स टेंडन के थ्रू। तो उसको बोलते हैं रोटर कप, जो टेंडन के मसल्स के टेंडन के से उसको जो रोटर कप बनता है तो उसको रोटर कप बोलते हैं। इसमें मोस्ट क्लिनिकल है कि रोटर कप शोल्डर जॉइंट को नीचे से कवर नहीं करता है, इसलिए इंटीरियर साइड से डिसलोकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है, शोल्डर जॉइंट में। तो ये क्लिनिकल भी देखेंगे हम। एल्बो जॉइंट भी पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं बाउंड्रीज वाले टॉपिक अपर लिम्ब में कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। एक्जिला में बाउंड्री है, रूप है, फ्लोर है, बेस है, एपेक्स है, ठीक है।
और एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुबाइटल फोसा, ट्रेंगुलर ऑफ अस्कुलेशन, ठीक है, इंट्रामस्कुलर स्पेस। तो ये सारे बाउंड्री वाले टॉपिक हैं, ठीक है, ये बाउंड्री वाले टॉपिक है, ये जॉइंट है और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है और ये आर्टरी है, ठीक है। तो ये सारे हम 10 डेज में ये सारे टॉपिक क्लियर देखेंगे हम। एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस वाले कौन कौन से टॉपिक है अपर लिम्ब में जिनमें एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। जो अराउंड स्कोपला बोन होती है उसके अराउंड भी एनास्टोमोसिस होता है, आर्टरियों का एनास्टोमोसिस होता है और वो ब्लड सप्लाई करती है स्कोपला को, ठीक है। अराउंड एल्बो जॉइंट के अराउंड भी एनास्टोमोसिस होता है, रिकरेंट और कोलेटरल आर्टरिया होती हैं, वो एनास्टोमोसिस करती है एल्बो जॉइंट पे और स्कोपला पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं अदर टॉपिक कौन कौन से हैं अपर लिम्ब में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अदर टॉपिक कौन से पढ़ सकते हैं हम इसके अलावा, तो हम देखते हैं क्लाइवीपेक्टोरल फेशिया। क्लाइवीपेक्टोरल फेशिया होता है ब्रेस्ट में, ठीक है, तो ये हम देखना होगा हमें। कैरिंग एंगल भी देखना होगा हमें। और विंगिंग ऑफ स्कूपला भी हमेशा पूछा जाता है। स्कूपला विंगिंग इंटीरियर सेएटस मसल जो होती हैं, सेएटस इंटीरियर मसल जो होती हैं उसमें पैरालाइज हो जाता है जिसके कारण विंगिंग ऑफ स्कूपला होता है, ठीक है। तो ये भी हम सेपरेटली कवर करेंगे। अब्स पाल्सी क्या होता है, जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसमें 6 नर्व एक जगह मीट करती हैं और वहाँ पर कोई डैमेज होता है नर्व में तो वो अब्स पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो स्पेस ऑफ हैंड भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है अपर लिम्ब के 10 डेज का प्लान। तो हम 10 दिन में अपर लिम्ब को कैसे खत्म करेंगे, किस टॉपिक को कितने दिन देना है, तो हम ये देखेंगे, तो ठीक है। तो मसल्स हम एक दिन में पूरी मसल्स कवर कर लेंगे अपर लिम्ब की, ठीक है। और रेटिनाकुलम, नर्व और आर्टरी इन तीनों के लिए हमें 2 दिन देना है, ठीक है। और लिम्फेटिक्स जो है ब्रेस्ट लिम्फेटिक उसको एक दिन में पूरा कवर करना है, ठीक है। और जॉइंट जो है एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट उनको 2 दिन देने पड़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे लिगामेंट्स पढ़ने हैं हमें, बाउंड्रीज पढ़नी होगी उसकी, ठीक है। तो उसमें वो डायग्राम पढ़ना है उसका, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको जॉइंट में हम 2 दिन में जॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है। और बाउंड्रीज, एनास्टोमोसिस और अदर क्वेश्चन जो थे वो हमें 4 दिन में खत्म करने हैं, ठीक है। बाउंड्रीज, एनास्टोमोसिस और अदर क्वेश्चन है उनको 4 दिन में खत्म करना। तो हो गए ना 10 दिन, एक दिन इसका, 2 3 4 5 6 और 4 10 दिन में अपर लिम्ब पूरा फिनिश। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह लोअर लिम्ब के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। 10 दिन का प्लान लोअर लिम्ब का भी है, हेड नेक का भी है, थोरेक्स का भी है, एब्डोमेन का भी है, ठीक है, और ब्रेन का भी है। तो सभी हम 10 ही दिन में कवर करेंगे। अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, हेड नेक हो गया, सब हम 10 दिन में ही कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है उनमें वो सारे हम 10 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।